वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 14वां अध्याय और 22वां श्लोक। तो द डिस्कशन इज कंटिन्यूइंग। ऋषि मुनि वेन को बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, इतने सारे श्लोक बोल रहे हैं, है ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब संत लोग हमसे कुछ बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है इनका तो काम है बोलना, ये तो बोलते ही रहेंगे, इनका काम है बोलना भी नहीं, इनका काम है लेक्चर देना, है ना। ये वर्ड थोड़ा अजीब सा लगता है, लेक्चर देना। हम सुनते थे ना, अरे लेक्चर मत दो यार, आ गए लेक्चर पिलाने, तो इनका काम है बोलना, ये तो बोलेंगे। लेकिन संतों की वाणी कई बार बाद में हमारे जीवन में समझ में आती है, कई साल बाद। हाँ, ऐसा बोलते तो थे, काश उस वक्त समझ लेता। बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। जो लोग टीचर हैं वो इसको समझते होंगे, बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। एनर्जी, आदमी की एनर्जी ड्रेन हो जाता है, क्योंकि माइंड भी चल रहा है, हाँ, दिमाग से सोचना भी है, बोलना भी है। इसलिए संतों की वाणी को वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल। इसलिए वेन जैसे दुष्ट को भी ये ऋषि मुनि बोलते जा रहे हैं, और आगे बोलते हैं यज्ञेन युष्मत विषये द्विजाति भी विताय मानेन सुरा कला हरे स्विष्टा सुतुष्ट प्रदिशन्ति वांछितम तद्धेलनम नारहसी वीर चेष्टितुम। जब आपके राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आपके राज्य के ब्राह्मण कार्य करेंगे, तो भगवान के भिन्नांश समस्त देवता भी, हाँ, उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। तो भगवान गीता में बताते हैं कि देवी देवता को दे आर लाइक रिटेलर्स, होलसेलर इज, तो मैन्युफैक्चरर इज कृष्णा। कृष्ण से होते हुए ये रिटेलर देवताओं तक माल आता है, बारिश का माल, धूप का माल, फल फूल, ये सारे माल ये हमारे तक पहुंचते हैं। और ये देवता हमें इस आधार पर चीज़ें देते हैं कि कितना धर्म का काम हो रहा है, क्योंकि भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो सारा जो उन्होंने स्टॉक किया हुआ है वो भगवान के कहने पर किया हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के लिए जीता है, उसके जीवन में वो देते हैं, लो ये चीज़ें लो, ये चीज़ लो, भगवान की कृपा से। इसलिए इतने सारे संत पुरुष देखिए आप, इस्कॉन में कितने सारे लोग टोटली भगवान पर डिपेंड होकर रहते हैं, और वो बिल्कुल लाल लाल बने रहते हैं एकदम, क्योंकि भगवान उन्हें देता है कि तूने मेरे लिए संसार को छोड़ा, मैं तुझे कैसे भूखा रहने दूंगा। तो देवता क्या करते हैं, उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मन वांछित फल देंगे। वेन यही तो चाहते थे तुम। तो यही समझने की बात है। संसार में कोई ये समझ नहीं रहा है कि हम जो इच्छाओं के लिए जी रहे हैं, वो इच्छाओं की पूर्ति भी अपने आप हो जाती है यदि व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे। यस, जैसे ध्रुव महाराज, उन्होंने कुछ इच्छा करी थी, वो इच्छा भी पूरी हुई, भगवान को ही प्राप्त किया। इसलिए अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी कहते हैं। कोई भी आपके जीवन में कुछ चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान के पास जाओ। कुछ वस्तुएं चाहिए, भगवान के पास जाओ। हाँ, शुद्ध भक्ति है कि हम निष्काम भक्ति करें। तब तक, जब तक हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं हुआ है, तब तक भी अगर कोई वस्तु चाहिए तो भी भगवान ही देंगे। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो हे राजा वेन। तुम्हारी प्रजा यदि ऐसा करेगी तो देवता प्रसन्न होंगे, तुम्हारा राज्य धन धान्य से भर जाएगा। जब धन दान भरेगा तो तुम टैक्स लगाओगे, तो टैक्स भी तुम्हारे पास आएगा, तुम भी धन से भर जाओगे। हाँ, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं होंगे तो नदियाँ सूख जाएंगी, फल नहीं होंगे, अनाज नहीं होगा, हवा गंदी हो जाएगी, पानी गंदी हो जाएगा, लोग मरेंगे, बीमारियाँ लगेंगी, लोग भागेंगे तुम्हारे राज्य से। कौन टैक्स देगा तुम्हें? जब टैक्स नहीं लोगे तो क्या तो तुम खाओगे, क्या बचेगा इस राज्य में? और वही हो रहा है, लूटा जा रहा है। जो बचा कुचा संपदा है वो लूट रही है, चारों तरफ लूट मची है, और धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं, क्योंकि देवता अप्रसन्न है, क्योंकि भगवान अप्रसन्न है। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद ना करें। यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेध सा। कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भागवतम में बताया गया। कलयुग में बुद्धिमान लोग हरिनाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का, संकीर्तन का यज्ञ करेंगे। इसलिए यज्ञ को कभी बंद ना करें। दान, तप और यज्ञ, तीन चीज़ें हैं, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए हरिनाम इस कलयुग में कभी बंद नहीं होना चाहिए। दान देना कभी बंद नहीं करना चाहिए।
और तपस्या करना, हरिनाम के लिए तपस्या करना, दान के लिए तपस्या करना चाहिए। यदि उन्हें बंद कर देंगे तो आप देवताओं का अनादर करेंगे। अब इनफ ऑफ लेक्चर, हाँ इनफ नाउ, बंद करो इसको, पक गया हूँ। वेन क्या कहता है? वेन उवाच बालिशाबत यूयं वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो, आ गए लेक्चर देने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाल सफ़ेद है तो तुम ज़्यादा जानते हो, या भक्ति में तुम ज़्यादा हो तो ज़्यादा? मेरा एक्सपीरियंस कम है, मैंने क्या धूप में बाल सुखाए हैं? कोई कहता है कि हम बच्चे हैं तो क्या हो गया, हमने बहुत अकल है, हमने सब सीख लिया है गूगल देवता से। तो तनिक तुम जो है, और जो तुम बोल रहे हो इतनी देर से लेक्चरबाजी कर रहे हो, तुम अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ धारण कर रहे हो वह धार्मिक ही नहीं है। ये लो जी, धर्म की परिभाषा ही बदल दी, जैसा कि आजकल बदला जा रहा है। आजकल का धर्म कुछ और ही है। आजकल का धर्म है जस्ट डू इट, जो मन को अच्छा लगे वो करना है, जो जीव को अच्छा लगे वो खाना है। अब चाहे वो केंकड़ा हो, चाहे छिपकली हो, चाहे सांप हो, चाहे आलू गोभी हो। तुम्हें आलू गोभी अच्छी लगती है, हमें फ्राइड छिपकली अच्छी लगती है। यस, ये चीज़ें बन रही हैं आजकल, बल्कि ताज़ा ताज़ा ही बनती है, आपके सामने लाई जाती है एक जार के अंदर। ये मछली है कुछ, कौन सी खाएंगे आप? फ़िश, हाँ जो सी फूड्स है, वो सी फूड्स को वहाँ टेम्परेली पानी में रखा हुआ है, समुद्र से लाके टेम्परेली वहाँ छोटे छोटे जार्स में रखा हुआ है, ताकि फ्रेश फार्म फ्रेश सब्जियाँ मिल सकें। अब फार्म फ्रेश सब्जियाँ तो मिलती हैं, फार्म फ्रेश मछली कैसे मिले? तो इसलिए छोटे छोटे पॉन्ड्स में आप कहेंगे वो वाली बढ़िया लग रही है, वो ब्लू ब्लू बड़ी तेज़ी से नाच रही है, निकालो उसको। वो निकालते हैं, छटपट 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 ख़त्म हो जाती है, खा जाते हैं। दिस इज़ द प्रिंसिपल, जो अच्छा लगे। वैसे ही संबंध बनाने, शारीरिक संबंध बनाने, ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़की के साथ बनाए या पति पत्नी के साथ बनाए। क्या फ़र्क पड़ता है? पत्नी भी किसी और के साथ बनाए और पति भी किसी और, दोनों एग्रीड हैं, वो दोनों कह रहे हैं, जब दोनों को एग्रीमेंट है तो मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्या करेगा काजी? तुम कहीं और जा सकते हो, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं और जाना है। हाँ, जो अच्छा लगता है वो करा जा सकता है, डू इट। कोई धर्म है ही नहीं, यही धर्म है। धर्म क्या है? आनंद में रहो, आनंद में अभ्यासात। इसलिए कुछ भी करो। हाँ, लड़का लड़के को अगर पसंद करे तो नो प्रॉब्लम, आनंदित रहो। वी हैव टू एंजॉय, दैट इज द अंडरलाइंग पॉइंट, इज वी हैव टू एंजॉय। तो अगर लड़का लड़के के साथ एंजॉय कर रहा है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो इसलिए वो भी इसी तरह से बोलते हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो धार्मिक नहीं, धर्म ही नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धर्म मान रहे हो। ये तो तुम्हारा बनाया हुआ धर्म है, लोग कहते हैं तुमने बनाया है। हम कहते हैं शास्त्र, ये शास्त्र भी किसी आदमी ने लिखे हैं। हाँ, जैसे तुम्हारा नॉवल किसी आदमी ने लिखा है, वैसे ही कह रहे हैं ये शास्त्र भी किसी आदमी के लिखे हैं। इस प्रकार का उनका मानना है। निसंदेह तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो। हाँ, देख नहीं रहे हो? रशिया के अंदर यही हुआ था, यही राजा वेन की बात बोली थी, एग्जैक्टली बात। हाँ, तुम्हें ब्रेड दे रहे हैं हम, तुम्हें रोटी, रशियन गवर्नमेंट कहती थी तुम्हें रोटी दे रहे हैं हम, तुम मान रहे हो किसी भगवान को? कौन है? तो भगवान को नहीं मानते थे ये लोग। हाँ, ऐसा कल्चर था वहाँ पर। इस प्रकार भगवत गीता या ऐसी कोई धार्मिक ग्रंथों को बेचना, पढ़ना वहाँ पर अपराध था। पुलिस जेल में बंद कर देती थी यदि कोई धार्मिक पुस्तक आप पढ़ो तो। इसलिए भक्तों ने आपको पढ़ना चाहिए सॉल्टेड ब्रेड। भक्त छुप छुप के फिर भी भगवत गीता छापते थे घरों के अंदर। कितनी बार पुलिस वालों ने रेड डाल के उनकी खूब पिटाई करी, उनके नाखून निकाल दिए उनकी उंगली से, उनकी कमर पे बैंत डंडी मार मार के कमर तोड़ दी थी, हड्डी तोड़ दी, बहुत सारे अत्याचार किए। फिर भी भक्तों ने भगवत गीता को बांटा बांटा बांटा। फिर कई सारे केस हुए, आपने सुना होगा गोर्बाचोव जब रशियन प्रेसिडेंट बने उस वक्त इंडियन बड़ा हंगामा हो गया था। तब तक हरे कृष्णा आंदोलन ज़बरदस्त फैलता गया और तब गवर्नमेंट लेवल पर कंप्लेंट करी गई कि दिस इज़ रॉन्ग, किसी को ऐसे ऑप्रेस सप्रेस कैसे कर सकते हैं आप। तब उनको रिहा किया गया जेल से और उसके बाद इसको एक वैलिड प्रोसेस मान लिया गया, धर्म मान लिया गया। जो धर्म जीवात्मा का वास्तविक धर्म है, उस धर्म को मनवाने के लिए लड़ना पड़ा, कोर्ट केस करने पड़े, कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। वैसे ही राजा वेन कह रहा है कि तुम अपने वास्तविक पति यानी कि मुझे तो मान नहीं रहे हो और पूजा करने के लिए किसी परपति की तलाश में हो। यानी कि भगवान कौन है? परपति।
जैसे कई बार हमारे लोग कहते हैं मुझे तो सुन नहीं रही, मुझे रोटी दे नहीं रही, हरे कृष्णा छड़ इसका। कई पति करने नहीं देते हैं। हाँ, कई पति लेक्चर नहीं सुनने देते हैं। अगर मेरा लेक्चर सुनेगी तो मेरा सुनेगी। ये किसका लेक्चर सुनती है तू, क्या उसकी बन गई है? बड़ा बुरा बुरा बोलते हैं कई, ये हमने सुना है। कई माताओं ने हमें प्रायर आज से कई साल पहले भी बताया, बहुत गंदा बोलते हैं प्रभु जी, क्या क्या नहीं सुना देते। सोचिए। तो वो कौन है? वो साक्षात वेन है। कहते हैं किसी और पति की तलाश में है। तो राजा वेन इतना मूर्ख था, इतना अज्ञानी था। हाँ, वो समझ नहीं रहा था कि वो भी भगवान का ही है, सर्वेंट है। हाँ, और इस प्रकार से इतनी देर तक उसको लेक्चर पिलाया गया, लेकिन वही भैंस के आगे बीन बजाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा इनको दुत्कारने लगा। तो अब उसने जीवन का बहुत बड़ा भयंकर काम कर दिया। उसने वैष्णवों को की निंदा कर डाली। अभी तक तो उसने पाप किए थे, लेकिन अब उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आगे बोलता है अवजानत्यमी मूढ़ा नृपरूपी शमीश्वरम नानुविंदन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में श्री भगवान है, तो वे ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि भगवान कौन है? मैं भगवान हूँ। ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने। यस, कई लोग बोलते हैं किसकी पूजा करती है, किसके पास जाती है? मैं ही हूँ, पति परमेश्वर, पति ही परमेश्वर है। जेलसी हो जाती है इंसान को, कैसे किसी के आगे और के आगे नतमस्तक हो सकता है। वैसे कई माता पिता को बड़ी जेलसी हो जाती है, एनवी हो जाती है कि बच्चे कैसे दंडवत कर रहे हैं, किसी और गुरु जी को मान रहे हैं, मुझे नहीं मान रहे हैं। वो राजा वेन है सारे के सारे। वो कह रहे हैं अज्ञानता बस अपने राजा की पूजा नहीं कर रही है और किसी और को, भगवान को पूज रहे हो। मैं ही तो तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तो तुम्हें सब देता हूँ। जो ऐसा नहीं करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। को यज्ञ पुरुषो नाम यज्ञ वो भक्तिरिष्टृषि भर्तस्नेह विदुराणाम यथाजारे कुयोषिताम। तुम लोग देवताओं के इतने अच्छे भक्त हो, इतने भक्त हो, किंतु कौन है वो? हाँ, मेरे पैर की जूती। निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री का सा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जार पति, दूसरे पति पर सारा ध्यान केंद्रित करती है। उल्टा बोल दिया किसको? परम ब्राह्मणों को, वैष्णवों को उल्टा बोल दिया है। बोल दिया यू आर जस्ट लाइक, कोई स्त्री है अपने पति को छोड़ के किसी और के चक्कर में पड़े, ऐसी उल्टा स्त्री हो तुम। ओहो, क्योंकि तुम अपने भगवान ये राजा मुझे ना पूछ के किसी और की सेवा कर रहे हो। इसी तरह से हिरण्यकश्यप बोलता था, कौन है भगवान? मैं हूँ भगवान, बोलो हिरण्यकश्यप की जय। सब बोलते थे हिरण्यकश्यप की जय, उसके चेले चपाटे। और उसका बेटा क्या बोलता था? नारायण नारायण, श्री हरि हरे कृष्ण। ओ चिढ़ जाता था ज़बरदस्त तरीके से। तो वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। ये होते हैं असुर। वास्तविक असुर कौन है समझ सकते हैं आप। ये असुर योनि है जो इस प्रकार से भगवान के अस्तित्व को मानने से मना कर देते हैं और खुद को ही भगवान बताने लगते हैं। आगे ये वेन क्या करेगा, और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये भक्तगण आगे क्या करेंगे, वो हमें सुनना है अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।